लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से आज के इस सत्संग में जो ज्येष्ठ मास के शिवरात्रि के संदर्भ में हम लोग चला रहे हैं, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबों को धन्यवाद करते हुए मैं आप सबों को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं और मेरे तरफ से आप सबों को जय श्री हरि। आज ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि तिथि है और जैसे हर शिवरात्रि को पिछले महीने की शिवरात्रि भी इसी माध्यम से सत्संग करना पड़ा, इस महीने का भी हमको ऐसे ही करना पड़ा। और जैसे हर मास शिवरात्रि के संदर्भ में हम सभी से निवेदन करते हैं कि भगवान शिव के अभिषेक के साथ साथ, शिव अभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का भी पाठ किया जाए। वैसे तो दोनों मूल में है तो एक ही, एक शंकर स्वयं और एक शंकर अवतार, हनुमान जी या महादेव जैसे हम कहें। और इसलिए फिर मेरा एक निवेदन रहता है, खासकर जो हमारी व्यास गद्दी के साथ जुड़े हैं, जो हमारी श्री हरि सेवा संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करता रहता और संस्था की तरफ से हर महीना शिवरात्रि के दिन सुंदरकांड का पाठ होते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्रवचन आदि करते हैं। विशेष रूप से इस महीने के लिए या फिर आज के इस सत्संग के लिए आप ही लोगों के, हमारे श्रोताओं के निवेदन पर कि थोड़ा शिव पुराण की भी चर्चा किया जाए। तो शिव पुराण वैसे बहुत महान ग्रंथ है और एक ही घंटा में या फिर एक समय में, एक ही सत्संग में पूरा शिव पुराण का वो करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर पहले मेरे दिमाग में कुछ और था, लेकिन आप ही के जो प्रश्न भेजे गए हमको, उसी के आधार पे एक प्रश्न मेरे पास आया था पहले कि नंदी जी के सामने हम लोग कछुआ क्यों लगाते हैं। मंदिरों में हम जाके देखते हैं, गंगा तालाब में भी हो या हमारे यहाँ मंदिर में भी है, कि नंदी जी के सामने एक कछुआ की या फिर टॉर्टोइस स्थापित किया गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है। सो हमने सोचा इसी को आधार बना करके आप ही के प्रश्न का उत्तर देते हुए थोड़ा शिव महापुराण के संदर्भ में ही नंदी जी की चरित्र अथवा नंदी जी की जन्म उत्पत्ति, थोड़ा नंदी जी के विषय में कुछ विस्तार से हम लोग चर्चा करें। लेकिन जो कि हमारी परंपरा ये भी है कि हर मास शिवरात्रि के दिन सुंदरकांड की चर्चा होती है, तो उसका भी मैं निभाते हुए सर्वप्रथम थोड़ा सुंदरकांड के विषय में भी कुछ कहूँ और उसका भी मैं वही बराबर करूँगा आप ही के भेजे हुए एक प्रश्न जो मेरे पास पहले आया था कि मोह, ममता और माया, आपने तो क्रम में ये लिखा, मोह, माया और ममता कैसे छुटकारा पाए। इस प्रश्न का जवाब हमको सुंदरकांड में ही मिलता है। इसलिए इसी प्रश्न को आधार बना करके देर न करते हुए आज की सत्संग में प्रारंभ करूं। तब आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए
हम सुंदरकांड का ही सहारा लेता है। जैसे मैंने कहा, मैं निवेदन करता रहता हूँ, शिवरात्रि के दिन सुंदरकांड का पाठ हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया होगा आज के इस ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि के दिन। उसी में से आपने जो पूछा, मोह माया और ममता, इससे कैसे छुटकारा पाए, भगवान श्री राम अथवा जैसे कहें तुलसीदास जी ने इसका उत्तर पहले से ही सुंदरकांड में दिया है। लेकिन उससे पहले मैं शायद ये कहूं, मैं बार बार कहता रहता हूं, कोई वस्तु, कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। चोरने की प्रतिक्रिया मत कीजिए। हाँ, वो छूट जाए ऐसा किया जाए। अगर आप चोरने की कोशिश करेंगे, बार बार मैं कहता हूं, यदि आप चोरने की कोशिश करेंगे वो बार बार आपके पीछे भागेगा। लेकिन ऐसा एक माहौल पैदा कीजिए, ट्राई टू सेट अप दैट एटमोस्फियर जहां पर वो छूट जाए, उसको चोरना ना पड़े, स्वाभाविक रूप से वो छूट जाए। जैसे मैं बार बार यही उदाहरण देता हूं, जब आप प्री प्राइमरी स्कूल गए थे तो उस समय आपको लिपि सिखाया जाता था, अल्फाबेट सिखाया जाता, ABCD वगैरह, जो रोज उस समय के उस लेवल पे रोज उसका रटना होता था। वी हैड टू रिसाइट द अल्फाबेट्स। लेकिन आज हम नहीं करते, इस उम्र में पहुंच करके हम नहीं कर। इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्फाबेट्स नहीं जानते, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आगे निकल गया, वो छूट गया उसका रेसिटेशन, द रेसिटेशन ऑफ 26 अल्फाबेट्स, वो छूट गया। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ गया। उसी प्रकार जीवन में कोई भी वस्तु यदि आपको लगे कि इसको छोड़ना है, जैसे कभी आदमी कोशिश करता है, कोई आदमी कोशिश करता है कि नॉन वेज खाना छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, ये सब चीजें अगर आप अपने मन से कहें कि मत करो, तो आपका मन वही जाएगा। लेकिन कोशिश करें, ट्राई टू ब्रिंग अप दैट एटमोस्फियर कि अपने आप नॉनवेज खाना छोड़ते जाएं, अपने आप सिगरेट पीना छोड़ते जाएं, अपने आप शराब पीना छोड़ते जाएं। इसे आगे बढ़ो, एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करो कि ये सारे वस्तुएं अपने आप पीछे छोड़ जाएं। और जब वो छूट गया तो वो पीछे नहीं भागेगा आपका। लेकिन जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो वो आपके पीछे भागेगा। इसलिए मोह, माया और ममता छूट जाएं, ऐसा हम एक माहौल पैदा करना है। और इसका माहौल क्या है, और आप अपने प्रश्न पे ही देखिए, मुझे अच्छा लगा। आप अगर ध्यान दें, आपने तीनों शब्द जो प्रयोग किया है, मोह, माया और ममता, तीनों के तीनों म से आरंभ होता है। मोह भी म से आरंभ होता है, माया भी म से आरंभ होता है, और ममता भी म से ही आरंभ होता है। और कोइंसिडेंस देखिए, मोह, माया और ममता तीनों की जन्मभूमि, तीनों का जन्म मन से ही होता है। तीनों, मोह, माया और ममता, इनकी जन्मभूमि मन है, हमारे मन से उत्पन्न होता है। और मोह, माया और ममता, इनकी जन्मभूमि हमारे मन में ही है, और इनकी मरण स्थान भी हमारे मन में ही है। मन मोह से छुटकारा पा लेता है, मन माया से छुटकारा पा लेता है, और ममता ही मन से छुटकारा पा लेता है। बाकी शरीर का कुछ लेना देना नहीं है मोह, माया, ममता से, ये तो मन की वृत्ति है। इसलिए मोह, माया और मन का जन्मभूमि, मोह, माया और ममता का जन्मभूमि मन है। मोह, माया, ममता का जन्मभूमि मन होने के साथ साथ उनकी मरण स्थान भी मन ही है। सब म में चल रहे हैं, सब मकार में चल रहे हैं। मोह भी म, माया भी म, ममता भी म, जन्मभूमि म यानी मन, मरण स्थान मन। इसलिए उससे ऐसा माहौल कैसे पैदा करें, तब मैं आपसे कहूं कि मन का जो औषधि है, द मेडिसिन फॉर द माइंड इज मंत्र। इसलिए जितना मंत्र जाप हो, उतने ही ज्यादा या फिर उतने ही जल्दी मोह, माया और ममता पीछे छूट जाए। और जैसे तुलसीदास जी ने ही लिखा है सुंदरकांड की दोहा में, सुंदरकांड की दोहा में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सुंदरकांड की दोहा नंबर 38, वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद लोभ,
सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के पंथ है, नरक के द्वार है। काम क्रोध मद लोभ जो आपने मोह माया और ममता शब्द में लगाया, कैसे छूटेगा? तुलसी कहता है सब पर ही रघुवर ही भजहु भजहि जेहि संत। जो राम का भजन करता है, जो राम को भजता है, जो राम नाम का जाप करता है, उसकी मोह माया और ममता छूट जाता है। इसलिए मोह माया और ममता को छोड़ने के लिए या छूट जाए, आप जितना ज्यादा भजन कर सकता है, जितना ज्यादा मंत्र जाप कर सकता है उतना करें। मैक्सिमम मंत्र जाप, मैक्सिमम। और भजन सुनो, भजन गाओ। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में यह भी लिखा है, ऐसे ही हरि विदु भजन खगेशा। गरुड़ जी से भुषुंडी कहता है, ऐसे ही हरि भजन बिनु खगेशा मितई न जीवन कर कलेशा। हरि भजन के बिना जीवन का ये क्लेश, मोह माया और ममता नहीं मिटेगा। मोह माया ममता मिटे, इसके लिए अति अधिक आप भजन करें, अति अधिक मंत्र जाप करें। अपनी जाप को, अपनी जापा जिसको मैं कहता हूं, अपनी जापा को आगे बढ़ाएं, इंक्रीज करो अपनी जापा को। या फिर चाहे वो क्वांटिटी में इंक्रीज हो या क्वालिटी में इंक्रीज हो, लेकिन अपने मंत्र जाप को इंक्रीज करें तो हमारे मन से मोह माया और ममता छूट जाएगा। और ये तो मतलब गोस्वामी जी का जैसे कहे मानस के आधार पे ही मैं कहूं, ये तो मैं शायद इसके ऊपर ज्यादा जोर देता हूं। जपा, सेवा और स्वाध्याय, ये तीन चीजें प्रैक्टिस करो। ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थ्री, जपा, सेवा और स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्टडी द स्क्रिप्चर्स। जपा मतलब मंत्र जाप, सेवा तो आप जानते हैं। और जपा सेवा स्वाध्याय कैसे करोगे? जपा तो आप जाप करते हैं, सेवा तो आप अपना जैसे कहते आप सेवा करते ही। स्वाध्याय कहां होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। स्वाध्याय के लिए सत्संग जाए। अस विचारी जोई कर सत्संगा राम भक्ति जेहि सुलभ विहंगा। भुषुंडी कहता है, अस विचार जोई कर सत्संगा राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। सत्संग से सब सुलभ हो जाते हैं। हे गरुड़, भुषुंडी कहता है, हे गरुड़, सत्संग के माध्यम से सब आसान हो जाता है। इसलिए फिर आपके प्रश्न का सीधा जवाब मैं दूं। पहला, मोह माया और ममता से कैसे छूटें? पहला मैं कहूं, मंत्र जाप करो, जापा करो। जिस किसी भी नाम में आपकी रुचि, जो आपकी गुरु ने आपको नाम दिया, जहां आपकी साधना विराजमान है, जहां पर आपको जो भी मंत्र मिला, मंत्र जाप करो। लेकिन मैं फिर से वही कहूं, कल परसों या परसों के सत्संग में मैंने कहा, एक ही मंत्र, एक ही माला, बदलना नहीं। अपने जापा को इंक्रीज करो और खूब भजन सुनो। गा भी सकते तो अच्छा है, गुनगुना भी सकते तो अच्छा है, लेकिन खूब भजन सुनो। कितने भजन मिलता है आजकल। और वो तो हमारे ज़माने में रहा नहीं कि पहले पहले भजन ढूंढना पड़ता। आज आप YouTube पे जाओ तो भजनों की भजन ही मिलता है। इसलिए भजन सुनो और कोई भी गाना सुनो। मैं तो इस पक्ष में खड़ा हूँ। कहीं पर भी कोई संगीत सुनो, बस अपना मन हरि में लगा दो, वो भजन ही है। फिर चाहे वो फिल्मी गाने से आता है, फिर चाहे वो गज़ल से आता है, फिर चाहे वो किसी मंत्र श्लोक, बस अपना मन हरि में लगा लो, वो भजन बन जाता है। इसलिए खूब भजन सुनो, बहुत ज़्यादा भजन और बहुत ज़्यादा मंत्र जाप। और मंत्र जाप भी ठीक है, नियम अनुसार मंत्र पकड़ करके जप कर लो, ठीक। लेकिन बाकी भी खाली समय में कुछ भी ना कर रहे, बस झाड़ू लगा रहे, घर का खाना बना रहे हो, जो भी कर, बस शुरू हो जाओ, राम 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 राम, उसको मुंह पे रख दे, राम 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 बोलते जाओ। इससे मोह माया और ममता छूट ही जाएगा। और जब हम ऐसा करें, मोह माया और ममता के लिए ऐसा एक माहौल पैदा करें, वो फिर से मैं वही कहूं, उसको छोड़ना नहीं, वो छूट जाए, उसको छूट जाए। लेकिन मोह माया और ममता छूट जाने के लिए
जैसे कहे हमारे जीवन में, यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में मोह, माया और ममता बैठ गया तो मोह, माया और ममता को हटाना नहीं, बस मंत्र को साथ में बैठा दो, बस इतना ही। जैसे कोई साधु किसी के घर पे जाता है, उस किसी के घर पे पूजा वो होता है, कभी कभी किसी के घर पे क्या, कभी कभी हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं और कोई 3-4 लोग बैठे हैं वहां, और कोई साधु वहां जाके बैठ गया, और तो साधु बैठेगा तो राम नाम की ही बात कर लेगा, सत्संग की ही बात कर लेगा। अब उस ग्रुप में, उस जगह पे जहां 3-4 लोग बैठे हैं, जिनका रुचि सत्संग में नहीं है, जिनका मन सत्संग में, जिनको ये सब बातें अच्छा नहीं लगता, अरे खैर छोड़ो, साधु का क्या करे, साधु कहीं बैठ जाए आसपास में, साधु कहीं वहां जाके बैठ, मतलब साधु को एक ऐसी जगह मिले बैठने के लिए जहां लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, जिसमें साधु का कोई रुचि नहीं, तो साधु क्या कर लेगा, थोड़ी घड़ी के बाद बैठेगा, थोड़ा सुन लेगा कि क्या बात हो रही, फिर वो अपने आप उठ के चला जाएगा। कोई साधु के है में बैठे हैं, कोई सत्पुरुष के साथ बैठे हैं, सत्संग बोलता, सत्संग के विषय में कुछ जिनकी रुचि नहीं है, वो अपने आप उठ के चला जाए, उसको जाने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, उसको जाने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, वो अपने आप उठ के चला जाएगा। उसी प्रकार जब आपके जीवन में मोह, माया और ममता बैठ गया, ठीक है, उसको जाने के लिए मत कहो, एक तो अपमान भी हो सकता है, इसलिए उसको जाने के लिए मत कहो, बस उसके साथ मंत्र जाप को बैठाओ, उसके साथ मंत्र जाप बैठाएं तो वो अपने आप उठ के चला जाएगा, उसको जाने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, वो अपने आप चला जाएगा। इसलिए मोह, माया और ममता आप सत्संग में भी लेते आओ, इस मोह, माया और ममता को, आस्क देम टू अकम्पेनी यू टू द सत्संग, फिर धीरे धीरे वो छूट जाएगा। और ये मोह, माया, ममता, इससे फिर हमारे दिमाग में एक ये भी प्रश्न आया, पिछली बार हमारे बड़ी, ऐसे तो हम उसको व्यक्तिगत तो नहीं पहचानते, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी युवान, मैंने उनकी ज़्यादा नहीं देखे, लेकिन 1-2 बार इनकी सत्संग सुने भी मैंने, हमारे पूज्य युवा, बहुत युवा पुरुष, हमारी युवा एक, मतलब मैं उम्र तो मैं नहीं शायद बता पाऊंगा, और वो शायद कहीं अमेरिका की तरफ से है, उस प्रांत के रहते हैं, बड़ी युवा प्रचारक है, बहुत सुंदर ढंग से वो अपनी सत्संग में लेके जाते हैं। ये आपकी बड़प्पन है, शायद आपको बेटा कहने का अधिकार रखता हूँ, क्योंकि शायद उम्र में आप छोटे हैं हमसे, वैसे भी बेटा, या जिसको मैं बेटा या बाप कहता रहता हूँ, उसमें तो कोई उम्र नहीं आता। बड़ों को भी हम बेटा कहते, छोटों को भी बेटा कहते, बड़ों को भी बाप बोलते, छोटों को भी बाप बोलते। जैसे बाबा जी शब्द जो है वो सबके लिए लगा लेता है आजकल, हालांकि उसका मीनिंग है हमारे वैष्णव परंपरा का, लेकिन बच्चे को भी हम बाबा कहते हैं, बड़ों को भी बाबा कहते हैं, साधुओं को भी बाबा कहते हैं। इसलिए बेटा मैं आपसे कहूँ, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे ऐसा योग्य समझा और एक प्रश्न हम तक पहुँचाए। आप पता नहीं इस समय आप सुन रहे कि नहीं, लेकिन जब भी आप सुने, पहले तो आपको धन्यवाद दो कि आपने ऐसा योग्य समझ करके हमको प्रश्न भेजा, और आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर तो पूरे 9 दिन की कथा हो सकते हैं, ये पूरा एक कथा का विषय बन सकता है। आपने पूछा व्हाट इज अ सिन, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सत्संग में बहुत कम इसके ऊपर बोलना पड़ रहा है, बहुत कम बोलने का अवसर मिल रहा है। मुझे थोड़ा आपको शिव पुराण सुनाना है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं आपसे कहूँ, जो मेरे समझ में गुरु कृपा से जो मैंने पाया, व्हाट इज अ सिन, जिसको हम हिंदी में पाप कहते हैं, जिसको हम हिंदी में पाप कहते हैं। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन इंग्लिश। आई डोंट नो कि आपको हिंदी उतना समझ में आता कि नहीं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से थोड़ा आई ट्राई टू ब्रिंग इट इन इंग्लिश, और मेरी इंग्लिश आपको समझ में आए, ऐसा मैं आई होप कि आपको मेरी इंग्लिश समझ में आए। सो व्हाट इज अ सिन, और सिन जिसको हम हिंदी में पाप कहते हैं। पाप को समझने के लिए पुण्य समझना जरूरी है, सुख को समझने के लिए दुख को समझना जरूरी है। जब तक हम दुख को नहीं समझेंगे, सो फार यू डोंट एक्सपीरियंस दुख, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सुख। इसी प्रकार सिन क्या है, पाप क्या है, इसको समझने के लिए पहले पुण्य को समझो, और दोनों शब्द में प है,
दोनों शब्द में प है। पुण्य का मतलब, और दोनों शब्द में पाप और पुण्य में जो प है, प का अर्थ होता है परमात्मा या प्रकृति। The letter P in the word pap and the letter P, the letter P in the word pap and the letter P in the word punya, dono refers to, either you can call it prakriti, the divine nature, या we can refer to it as परमात्मा, भगवान। सो पुण्य क्या है? पुण्य में दो शब्द आते हैं, एक प और दूसरा है अन्य। अन्य का मतलब होता है टू गो अकॉर्डिंगली, संस्कृत वांग्मय में अन्य का मतलब होता है टू गो अकॉर्डिंगली। ऋग्वेद में ऐसा एक चर्चा आता है कि अन्य का अर्थ होता है टू गो पैरेलल। इससे जब हम प्रकृति के साथ चलता है, सो फार वी डोंट गो अगेंस्ट नेचर, दिस इज कॉल्ड पुण्य। सो फार वी गो अकॉर्डिंगली विद नेचर, दिस इज कॉल्ड पुण्य। और पाप का मतलब होता है, पाप में भी दो शब्द है, प का मतलब होता है परमात्मा, और प को अलग निकाले तो आपको शब्द मिलता है आपदा। आपदा और प को मिलाकर के बन जाते हैं पाप, और आपदा का मतलब होता है कष्ट। So far we give trouble or we cause trouble to nature, to prakriti, the divine nature, this is पाप। जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, अब प्रकृति के विरुद्ध जाने का मतलब क्या है? प्रकृति क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है, कौन जाने, कैसे जानेगा? परमात्मा क्या कहता है थोड़ी ना परमात्मा से पूछोगे, यद्यपि पूछ सकते हो, लेकिन जवाब कैसे देगा? शास्त्र के हिसाब से देगा। परमात्मा हमको जवाब देता है थ्रू द स्क्रिप्चर्स। इसलिए पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब होता है व्हेन यू डू एनी एक्शन विच गोज अगेंस्ट द स्क्रिप्चरल इंजंक्शन, जो शास्त्र के विरुद्ध जाता है, जो शास्त्र ने मना किया है करने के लिए। अगर ऐसे कर्म करते हो जो शास्त्र ने मना किया है, इसको मैं पाप मानता हूं, इसको मैं पाप मानता हूं। अब थोड़ा 5 परिस्थिति मेरे समझ में, देयर आर 5 इंस्टेंसेस वेयर वी कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ सिन। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में चैप्टर 2 श्लोका नंबर 38, यहां रिवर्स में, जैसे कभी कभी मैं कहता, रिवर्स इक्वेशन में इस श्लोक को समझना चाहिए। भागवत गीता के चैप्टर 2 में श्लोका नंबर 38 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्ध युजिष्ठ्यन्तो नैव पापम अवश्यास्मसि। हे अर्जुन, if you consider victory, defeat, gain, loss, pleasure and pain, all these equal, and then you start fighting, you will not incur any sin. इसके आधार पे, based on this, then I would say, if you take it in the reverse, listen very well what Krishna is saying. वंदे श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण क्या कहता है कि इफ यू कंसीडर दुख सुख, लाभ हानि, जय और पराजय equal, then there is no pap. But then simple understanding means, if you consider there is a difference between victory and defeat, if you consider there is a difference between, or if you discriminate between victory and defeat, if you have a discrimination for profit and loss, if you have a discrimination for insult and praises, if you discriminate between gain and loss, then this is पाप। मेरे कहने का सीधा अर्थ यह है, पाप उसको कहते हैं जहां भेदभाव में लेके बैठे हैं, जहां हम कहे कि ये मेरा है वो उसका है, मोर ते, मतलब जो मेरा है ये मेरा है, मैं और मेरा, तोर और तेरा, गोस्वामी जी के शब्द। Wherever there is discrimination, जहां आप डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये मेरा है और वो उसका है, और जो उसका है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो उसका नहीं, ये पाप है मेरे समझ में, बेस्ड ऑन भागवत गीता।
So first definition of sin, I would say, when you go against the scriptures, जो शास्त्र करने के लिए कहते हैं वो नहीं करते, मेरे हिसाब से ये पाप है। भागवत गीता के हिसाब से मैं कहूं, बेस्ड ऑन चैप्टर 2 श्लोका 38 ऑफ द भागवत गीता, आई वुड सजेस्ट इफ यू प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, ये पाप है दूसरा। और तीसरा, भागवत गीता के भागवत गीता के तीसरे अध्याय, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें इसके ऊपर। भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक, चैप्टर 3 श्लोका नंबर 13, ठीक से सुन लेना इस श्लोक को। यज्ञाशिष्टिनः संतो उच्यन्ते सर्व किल्शिवे भुजन्ते त्वगहं पापम ते पंचात्य मकरारनत। कृष्ण क्या कहता है? कृष्ण कहता है कि जो खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं केवल अपने लिए भोजन करता है, वो पाप खा रहे हैं। इस आधार पे मैं कहूं, पाप का तीसरा अर्थ मैं निकाल लूं, द थर्ड मीनिंग आई विल गिव टू व्हाट इज अ सिन। What is a sin? When you think only for you. यद्यपि ये श्लोक किसी दूसरे संदर्भ में कहा है, लेकिन जब हम केवल अपने लिए भोजन करता है, ये पाप खा रहे हैं, ऐसा कृष्ण कहता है। So based on this, I would say, when you think only about yourself, selfishness जिसको हम कहें, when we become selfish, हमें सिर्फ अपना लाभ देखना है, when we consider only our profit, our advantage, this is पाप। इसलिए हमें अपने और दूसरों की भी लाभ सोचना है। इसलिए थर्ड डेफिनेशन आई विल गिव as पाप, when you think only about yourself, whatever action you are doing only for your personal benefit, only for you, this is पाप। इसलिए whatever you do, we should try to include others as well. We should try to make sure what I am doing that is benefit to others. Of course, कभी कभी मैं इसमें कहता भी हूँ, if you can't do any good to others, at least don't harm others. अगर आप किसी के लिए अच्छाई नहीं कर सकता, तो कम से कम किसी की बुराई भी मत करना। If you can't give a reward, don't give a punishment. So, अपने कर्म से किसी की हानि ना हो और सबको फायदा हो, जहां पर ऐसा भावना हो, this is not a sin. A sin is where you perform any action only for your personal motive, based on भागवत गीता। और जैसे मैंने कहा, ये पूरा 9 दिनों की कथा बन सकता है ये विषय, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है। तीसरा मैं कहूं, तीसरा के चौथा शायद आ गया, मानस के आधार पे मैं कहूं। बाबा भुशुंडी से गरुड़ जी महाराज पूछते हैं, कहहु कवन अध परम कराला। बाबा भुशुंडी पूछते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ये उत्तरकांड में आपको मिलेगा, गरुड़ के सब 7 प्रश्नों में। गरुड़ के इन द 7 क्वेश्चंस ऑफ गरुड़, वन ऑफ द 7 क्वेश्चंस ऑफ गरुड़ इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सिन? सबसे बड़ा पाप क्या है? तुलसीदास जी जवाब देते हैं, पर निंदा सम अधन गरीसा। दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ी पाप है। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, पर निंदा, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, ये पाप है। और तुलसी ने इसको सबसे बड़ा पाप कहा है। जब आप किसी के पीठ पीछे उसकी बात करते हैं, पीठ पीछे जिसको हम चुगली कहते, बैक बाइटिंग या फिर स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दिस इज पाप, बेस्ड ऑन उत्तरकांड ऑफ रामचरितमानस। और भागवत गीता के आधार पे ही chapter 3 of the Bhagavad Gita, chapter 3 of the Bhagavad Gita, chapter 3 of the Bhagavad Gita, where Arjun says, when Arjun asks the Lord, why do men commit sin? आदमी पाप क्यों करता है? तब उसका जवाब देते हुए कृष्ण कहते, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भाव,
चैप्टर 3 श्लोका 36। इसलिए फिर इसके आधार पे मैं कहूँ, सीधी सी कंक्लूजन मैं निकालूं, जो भी कर्म, वट एवर एक्शन यू आर डूइंग, जो भी कर्म आप करते हैं, वट एवर एक्शन यू आर डूइंग विच इज एनवलोप्ड, विच इज कवर्ड with calm and क्रोध, this is पाप, this is पाप। एनी एक्शन जो काम और क्रोध में किया जाता है वो पाप कहलाते हैं। सो माय डियर पंडित जी, एग्जैक्टली आपका नाम मैं शायद भूल गया अभी, मैं जानता हूँ बहुत कम मैंने इसके ऊपर बोला, लेकिन फिर कभी आराम से इसके ऊपर जाऊंगा। सो माय सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन, what is a sin? So I give you 5 definitions of the sin. First, a sin is when you go against the scriptures. Whatever action is being done against the scripture, this is a sin. Second, where there is discrimination, when we discriminate about things, this is a sin. Third, where there is selfishness, this is a sin. Fourth, when we speak ill of others, this is a sin. And 5, whenever we perform action which is enveloped with calm, uncontrolled desires, krodh, anger, any action performed in anger, this is sin. So I hope I have given the answer to your question. And then there is one question also that was there, बस बहुत संक्षेप लेकर के फिर आज का थोड़ा ये गरुड़ पुराण नहीं, सॉरी, शिव पुराण के ऊपर थोड़ा चर्चा करूँ। जो प्रश्न भेजा था आपने मोह, माया और ममता के विषय में, तो उसमें ये भी था कि उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट वाज दैट कि फ्रॉम ए पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन इज द राइट टाइम यू शुड स्टॉप इंटरफियरिंग विद द डिसीजन ऑफ योर चिल्ड्रन। एक माता पिता होने के नाते कब बच्चों के जैसे कहे उनकी विचार, उनकी डिसीजन में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए। फ्रॉम ए पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टॉप इंटरफियरिंग विद द डिसीजन ऑफ योर चिल्ड्रन। सीधी सी बात मैं कहूँ, जब तक बच्चे ब्रह्मचारी है, जब तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तब तक माता पिता का पूरा अधिकार है बच्चे को रोक टोक करना, बच्चे से प्रश्न पूछना। लेकिन जैसे ब्रह्मचारी के ऊपर से उठ गया, अब गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब वहां अपना इंटरफियरेंस कम कर ले। और ब्रह्मचारी के हिसाब से हमारे शास्त्र कहता है 5 साल से 25 ईयर्स तक, फ्रॉम 5 to 25 ईयर्स, ये ब्रह्मचर्य का समय होता है। दिस इज अ पीरियड ऑफ ब्रह्मचर्य। सो 5 to 25, दिस इज अ पीरियड ऑफ ब्रह्मचर्य। चलिए हम कहें कि हम लोग आजकल थोड़ा मॉडर्न है, तो वी रीच द एज ऑफ, इसको मैं थोड़ा खींच सकता हूँ 28, मैं 28 तक भी इसलिए खींचता हूँ क्योंकि वी बिलीव दैट एवरी 7 years देयर इज अ चेंज इन द वे ऑफ बिहेवियर। सो इफ यू कैलकुलेट बेस्ड ऑन every 7 years, so at the age of 7, then at the age of 14, then at the age of 21, then at the age of 28, there is a change, there is a maturity that come. जो आप 7 साल की उम्र में करते हैं 14 ईयर्स की उम्र में नहीं करोगे। जो 14 ईयर्स की उम्र में करते हो वो 21 ईयर्स की उम्र में नहीं करोगे। जो 21 ईयर्स की उम्र में करते हो 28 ईयर्स की उम्र में नहीं करते। तो इसलिए 28 ईयर्स मैक्सिमम यहाँ पर ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचर्य लाइफ जो है, चाइल्डहुड लाइफ, वो समाप्त हो जाता है और माता पिता को वहां पर अपना रोक टोक लगा लेना चाहिए। यद्यपि ऐसा भी मैं ना हो कि कुछ ना पूछे, लेकिन रोक टोक नहीं। उस समय बच्चे को अपना डिसीजन खुद लेने दे। ऐसा करो तो फायदा। लेकिन पे अटेंशन टू माय वर्ड, जिस दिन आपने अपने लड़का के लिए कन्यादान ले आया, द डे यू ब्रिंग कन्यादान, मतलब मैं तो उसको शब्दों के साथ खेल रहा हूं, लेकिन सीधी सी बात में मैं कहूं, जिस दिन आप अपने लड़का की शादी कराते हो, जिस दिन आप अपने लड़की की शादी कराते हो, उनके जीवन में दखलंदाजी करना बिल्कुल बंद करना। इट इज अ मस्ट दैट यू स्टॉप इंटरफियरिंग इन देयर लाइफ द डे दे गेट मैरिड। अब छोड़ो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, एक बार शादी हो गए, जिस दिन आपने लड़की का कन्यादान कर लिया तो वहां पर समाप्त। और जिस दिन आपने लड़का को कन्यादान ला करके दिया, मतलब उसको एक पत्नी दिया, वहां पर उसके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। कंप्लीटली यू शुड स्टॉप एट ऑल, देन यू कैन जस्ट एक्ट। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये तो दुर्भाग्य कलयुग है,
नहीं तो फिर उस समय अगर बच्चे को कुछ पूछना भी है तो जाके गुरु से पूछ, वहां नहीं. So I would answer that you stop interfering in the life of your children by the end of his brahmacharya life. That is latest 28 years, 25 to 28. But then the day they get married, completely you should stop interfering in their life. Right? So I hope I've given you the answer. Now coming to the main question I was to take for today. May I know why we put a tortoise in front of Nandi ji? नंदी के सामने कछुआ क्यों लगाते हैं? बहुत से मंदिरों में देखे होंगे, गंगा तालाब में भी आपने देखा होगा. हम लोग नंदी जी के सामने कछुआ लगाते हैं, क्यों? पहले थोड़ा नंदी जी का चरित्र सुने. शिव पुराण के आधार पे मैं आपको नंदी जी का चरित्र बताता हूँ. नंदी जी कौन है? ऐसे तो सभी जानते हैं. नंदी जी भगवान शंकर के कैलाश के, जैसे कहे, ही इज द गेट कीपर ऑफ कैलाश. कैलाश महाधाम का वो, जैसे वैकुंठ के द्वारपाल है जय विजय, वैसे ही कैलाश के द्वारपाल है, माउथ कैलाश के द्वारपाल है नंदी जी. और फिर नंदी जी शिव जी का वाहन है, सभी जानते हैं ये. और कोई भी शिव मंदिर में पहुंचे तो पहले नंदी जी मिलता है. इस पे 3 चीजें पहले मैं कहूं, 3 चीजें पहले, ये एडिशनल है, आपके प्रश्न का जवाब थोड़ा अंत में आएगा. लेकिन पहले नंदी जी के चरित्र में फर्स्ट 3 थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर. पहले हमेशा 3 चीजें मैं कहूं. जब भी आप शिव मंदिर जाते हो, जब भी शिवालय जाते हो, पहले नंदी की पूजा होती है. पहले नंदी की पूजा होती है, उसके बाद शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं. कभी कभी हम देखते हैं लोग मंदिर में प्रवेश करता है, नंदी जी को प्रणाम करते हैं, मंदिर में प्रवेश कर लेता है, पूजा करते, फिर आके नंदी की पूजा करता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले नंदी जी की पूजा हो, उसके बाद आप शिव मंदिर में प्रवेश करें. ये पहली बात है. दूसरी बात, नंदी बैल होता है, ही इज अ बुल. नंदी गाय नहीं है. बहुत से लोग नंदी जी को गौ माता कहते हैं. नंदी जी गाय नहीं है, नंदी जी बुल है. और बुल के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से हम लोग षोडशोपचार पूजा करते हैं. और षोडशोपचार पूजा में जब हम करते हैं पूजा के समय, तो पान के पत्ते पर सिंदूर, कुमकुम, बेर, ये सब हम पूजा के समय तो चढ़ाते हैं. लेकिन नंदी जी के मांग में सिंदूर नहीं भरना. वो तो गाय नहीं है, वो तो बैल है. इसलिए नंदी जी जो है, उसके माथे पे या फिर उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरना. मांग तो है ही नहीं, बैल है ही. इसलिए पहली बात ये कि पहले नंदी की पूजा करें, नंदी जी की पूजा करें, उसके बाद शिव मंदिर में प्रवेश करें. दूसरा, नंदी जी बैल नहीं है, गाय नहीं है, गाय नहीं है. और तीसरी बात, जब नंदी जी की पूजा करें, सबसे बड़ी बात, नंदी जी को जल पिलाएं. बस. कुछ कुछ लोग तो नंदी जी को पूरा स्नान करा देता है. तो बैल है, बैल को नहाना उतना पसंद भी नहीं आता. इसलिए नंदी जी को जल पिलाओ. बस थोड़ा मुंह में, जैसे नंदी जी के मुख है, थोड़ा उसमें जल. मैं तो बार बार कहता भी रहता हूँ, हमारे मंदिर में तो लोग करते भी रहते कि थोड़ा अपना हाथ ऐसे नंदी जी के मुख के सामने रखो और उस पर जल दे दो, ताकि नंदी जी थोड़ा जल पी ले. बस मूर्तियों को ना छुए. रिमेंबर, डोंट टच एनी मूर्ति. ऐसा करके आपको पाप लगेगा, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए तो पाप लगेगा. अभी मैंने कहा ना, पाप का मतलब क्या है? शास्त्र के विरुद्ध. इसलिए बस थोड़ा अपना हाथ ऐसे करके नंदी जी को थोड़ा अपना लोटा से जल अर्पण कर ले. उसको जल पिला रहे हैं आप, उसको जल पिला रहे हैं. सो 3 मेन चीजें. नंदी जी की पूजा पहले करें, उसके बाद शिव मंदिर में प्रवेश करें. दूसरा, नंदी जी बैल है, गाय नहीं. तीसरा, नंदी जी को अर्घ दे करके नंदी जी को जल चढ़ाना है. ये पहली 3 चीजें हमेशा आप अपने दिमाग में रखें. शिव जी का वाहन है ये, शिव जी को घुमाता है ये. जैसे गरुड़ जी भगवान विष्णु को घुमाता है, ऐरावत इंद्र को घुमाता है, वैसे ही शिव जी को नंदी घुमाता है. और पूरा जो शैव संप्रदाय का आता है, जो शिव, जैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय है, वैसे ही शैव संप्रदाय है. एक शैव संप्रदाय जिसको कहते हैं नंदीनाथ संप्रदाय. संप्रदाय मीन्स लीनेज. नंदीनाथ संप्रदाय का प्रमुख गुरु नंदी महाराज है. नंदीनाथ संप्रदाय का प्रमुख गुरु
नंदी महाराज है। और नंदी शब्द जो है मूल में नंद है, और नंद का मतलब होता है हैप्पीनेस, नंद आनंद। नंद, हम लोग नंद शब्द का प्रयोग करते, नंद और आनंद दोनों एक ही है, मतलब नंद और आनंद बस एक आ जाती है। तो नंद या फिर आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। नंदी जी इज ही, या फिर नंदी जी वो है जो भगवान शंकर को खुश करते हैं। He pleases, he gives happiness, he brings joy to Lord Shiva. नंदी जी शिव जी के लिए प्रसन्नता ले आते हैं। और तमिल भाषा में भी देखें तो नंदी का मतलब होता है ही हु फ्रलिश, जो बढ़ता है। इसलिए फिर हम लोग ऐसे मानते हैं कि नंदी जी की कृपा से हमारे शिव की पूजा सॉरी, नंदी जी की कृपा से हमारी शिव भक्ति जो है वो और फैलेगा। जैसे हनुमान जी की कृपा से राम भक्ति फूलता है, वैसे ही नंदी की कृपा से शिव की भक्ति फूलता है। और जैसे हम कहें, अब नंदी जी, एक तो मैंने आपको पहले 3 चीजें बताई पूजा के हिसाब से। अब नंदी जी की व्यक्तित्व बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी ऑफ नंदी महाराज अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, 3 थिंग्स अगेन। फर्स्ट, नंदी जी इज फिक्सिंग द शिवलिंग। नंदी जी शिव के मंदिर में बैठता है और उनकी पूरी नजर, उनका 100% ध्यान शिवलिंग पे है। उनका 100% ध्यान शिवलिंग पे है। ही इज कीपिंग एन आई ऑन द शिवलिंग। जैसे सिक्योरिटी गार्ड करता है, कोई आपके घर के सामने पहरा देता है तो वो क्या करेगा, आपके घर के अंदर नजर रखेगा ना। तो उसी प्रकार नंदी जी इज नॉट कीपिंग एन आई इन द सेंस ऑफ लिटरल मीनिंग, लेकिन वो 24 घंटे शिवलिंग को निहार रहे। और शब्द मेरे पे ध्यान दे, वो शिवलिंग को निहार रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, निहार रहे हैं। निहारने का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस लुकिंग एट। ही इज कॉन्टिन्यूअसली लुकिंग एट द शिवलिंगा। और जब मैं किसी को देख रहा हूं, आप किसी को देख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी पिक्चर को देख रहे हैं सिनेमा में बैठ के, यू वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा, देन समवन बीच में आ गया तो आप क्या करेगा, उसकी आरती उतारेगा, क्या करोगे? बिल्कुल, आपने जवाब दिया, मैंने सुना भी आपने क्या जवाब दिया। आप पिक्चर देख रहे हैं और बीच में कोई आ जाए तो आप इरिटेट हो जाएगा, उसको गाली देगा। चलो यहां तक मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी भारत के हिसाब से कोई चप्पल उठा करके मार भी देगा। उसी प्रकार जब नंदी जी शिवलिंग को निहार रहे हैं और आप बीच में आ गया, एक तो आप नंदी को इरिटेट कर रहे हैं, और केवल ऐसा नहीं कि नंदी शिव को निहार रहे, शिव जी भी नंदी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग तो ये भी कथा, ये तो लोक कथा है, कोई शास्त्र में नहीं है ऐसा, लेकिन लोक कथा में आते हैं कि एक बार पार्वती मां को जलन हुई, मुझे 24 घंटे आप निहारते नहीं है। महादेव से कभी पार्वती कहता है, भवानी कहता है, मुझे 24 घंटे तो आप निहारते नहीं है, लेकिन नंदी को आप 24 घंटे निहारते हैं। तभी तो भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहते, एक पशु को, एक जानवर को मेरा महादेव एक नहीं दो ने पूरे के पूरे 3 नेत्रों से वो नंदी को निहार रहे हैं, दोनों एक दूसरे से। और प्रेम तब होता है जब आंखों से बातें होती है। जब तक शब्द से बात करना पड़ रहे हैं तब तक समझ लेना आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत अभी पहली सीढ़ी पर है। लेकिन मोहब्बत बढ़े, आपकी प्रेम बढ़े, यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लव, कब होता है? जब इशारों से बात होती है। लिखने वाले अपने भाव से लिखे, बाप मैं तो अपने भाव से समझता। एक गाना आते हैं ना, इशारे, पूरा विशब्द याद नहीं आ रहे दिमाग में। इशारों से, आंखें की इशारों से बात होती। दिस इज अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ लव, कि आपने आंखें से कुछ कह दिया। जैसे राधा कहते, कृष्ण ने वो सब कह दिया, न मैंने वो भी सुन लिया जो कृष्ण से मुंह से नहीं कहा, लेकिन आंखों से मैंने समझ लिया। अब नंदी जी और शिव जी दोनों आंखों में लगा करके बात करें, सोचो दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत कितना होगा। नंदी और भगवान शिव, और बीच में आप खड़े हो जाते। दिमाग में कुछ और आ रहा है, लेकिन छोड़ो,
यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, शायद सबकी समझ में ना आवे। अपने व्यक्तिगत संस्था के सत्संग होते तो मैं बोल देता, लेकिन दो प्रेमी के बीच में आ जाना, हमारी बोली भाषा में उसको एक शब्द भी दिया है, छोड़ो। लेकिन नंदी और शिवजी के बीच में कभी मत आना, कभी मत आना। आप दोनों को इरिटेट करते हैं। इसलिए जब हम शिव मंदिर में चलते भी हैं तो कोना में चलना पड़ता है, बीच में हम नहीं चलते। शिव मंदिर की खासियत ये है, इसलिए तो शिव मंदिर में दरवाजा होता नहीं है। ये तो आजकल फिर लोगों ने, मेरा बस चले कहीं, तो हमारे मंदिर में तो मैंने दरवाजा निकलवा भी दिया, लेकिन शिव मंदिर में शिव जी और नंदी जी के बीच में दरवाजा होना ही नहीं चाहिए। और ना ही शिव जी मंदिर में, ना ही नंदी जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। वो अपनी मर्यादा में रहते, जैसे तुलसी मर्यादा में रहते बाहर, वो तुलसी कभी मंदिर में नहीं जाते, वो कृष्ण के मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। ये तो आजकल आधुनिकीकरण कुछ लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया कि तुलसी को लेकर के मंदिर के अंदर रख दिया। तुलसी कभी मंदिर में नहीं जाते अंदर, हाँ पत्ता जाते, वो भी कभी इसके ऊपर बात करूंगा कि तुलसी के पौधे और तुलसी के पत्ता में फर्क क्या है। आज देखो शिवरात्रि है, आज के लिए बस इतना ही कहो, तुलसी जो है वो हरि और हर का मिलन है। तुलसी हरि हर का मिलन है, क्योंकि पत्ता हरि को चराता है, मंजरी हर को चराता है। हर माने महादेव, पत्ता हरि को चराता है और मंजरी हर को चराता है। इसलिए तुलसी के पौधा, तुलसी का जो पौधा है वो हरि हर का मिलन है। लेकिन तुलसी कभी अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही रहते हैं। उसी प्रकार नंदी कभी मंदिर में नहीं जाते, वो शिव के मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता है। इसलिए शिव के मंदिर में हम लोग दरवाजा नहीं लगाते, पाठक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को देख रहे हैं। अब रात को दरवाजा बंद कर लेगा तो महादेव किसको देखेगा? इसलिए नंदी और शिव के बीच में कभी मत आना। शिव मंदिर में भी आप प्रवेश करते हैं तो कोना में चलो बाप, बीच में मत चलना, नहीं तो दोनों को आप इरिटेट कर रहे हैं। ये पहली बात हमेशा याद रखना। दूसरा, नंदी जी शिव जी को निहार रहे हैं, एक बहुत भारी तपस्या है। इसलिए अभी के लिए आपके प्रश्न का जवाब अंत में जब दूं, इसके लिए आपको समझना चाहिए कि नंदी रिप्रेजेंट्स तपस्या। नंदी जी तपस्या कर रहे हैं शिव जी को देख करके, बिना हिले, क्योंकि महादेव हिलता नहीं। यहां बैठे बैठे कितने बार मैं हिला हूं, आप भी बैठे बैठे कितने बार हम लोग कमर सीधा कर लेते हैं, लेकिन महादेव हिलते नहीं, वो तो समाधि में विराजमान है। और जब महादेव हिलता नहीं है तो नंदी कैसे हिलेगा? और ज्यादा से ज्यादा ने आप कोशिश कीजिए 10 मिनट बिना हिले बैठे रहो, सो देखेंगे कितना तपस्या होती है। अब नंदी 24 घंटे शिव जी के सामने बैठे बिना हिले, सोचो कितना तपस्या कर रहे हैं ये, सोचो कितना तपस्या कर रहे हैं। इसलिए नंदी जी बहुत भारी तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं शिव जी का। इसलिए हम लोग सिर्फ जल चढ़ाते हैं, क्योंकि व्रत के समय हम केवल जल पान करते हैं। ये दूसरी व्यक्तित्व है नंदी का। एक तो वो शिव को निहार रहे हैं, दूसरा वो तपस्या कर रहे हैं शिव का, और तीसरा नंदी धर्म का प्रतीक है। इससे जो मैंने कहा कि नंदी शिव को देख रहे हैं और शिव जी नंदी को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म महादेव को देख रहे हैं और भगवान शिव धर्म को देख रहे हैं। धर्म इज लुकिंग एट लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड शिवा इज कीपिंग एन आई ऑन धर्म। कि धर्म कभी लड़कर आए ना, धर्म कभी लड़कर आए ना। इसलिए नंदी जी धर्म का प्रतीक है। नंदी जी का अपमान करना धर्म का अपमान है। ये शिवपुराण का कथन है, शिवपुराण में ऐसा वर्णन है। नंदी जी का अपमान करना यानी धर्म का अपमान करना है। और जो आदमी धर्म का अपमान कर लेता है वो भगवान शिव को क्या पाएगा? इसलिए यदि शिव को पाना है तो धर्म का सम्मान करो, धर्म का सम्मान करो। और बाकी ये क्रिया होते रहते हैं। मैंने अपने यहां मंदिर में बहुत बार बोला इसके बारे में। मैं पर्सनली इसके विरुद्ध हूं। कोई संप्रदाय में हो या फिर किसी परंपरा में लोग करते हैं, ठीक है आप करें, लेकिन मैं इसके विरुद्ध हूं। कोई नंदी जी के कान में जाके बोलता है। मैं विरोध शब्द शायद बहुत भारी है, लेकिन मैं इस पक्ष में इसलिए नहीं खड़ा हूं कि जाके नंदी जी के कान में बोलो। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं, मेरा विश्वास ऐसा है कि आप कान में जब बोलेगा तो आपकी मुंह का जो सलाइवा है वो मूर्ति पे गिरेगा।
इससे मूर्ति का अपमान हो जाएगा। जब कोई आपके सामने एकदम से नजदीक बात करता है, आजकल मास्क क्यों लगाने को बोला है? सब अब सरकार ने तो कानून भी लागू कर दिया, सब जगह बिना मास्क के मत जाओ। क्यों? ताकि मुंह की जो सलाइवा है वो किसी के ऊपर ना गिरे। इसलिए नंदी जी के जब आप कान में बोलते हैं तो आपके मुंह का जो सलाइवा है वो मूर्ति पे गिर जाता है और वो मूर्ति अपवित्र हो जाए। अब पुजारी जी कितने बार सफाई करेगा, कितने बार शुद्धि कर? केवल हम मूर्ति की सफाई नहीं करते, हम मूर्ति की शुद्धि मनाते हैं तो मूर्ति की सेवा होती है। ये कोई साफ सफाई नहीं कि कपड़ा लेकर के पहुंच दो। मूर्ति कोई भगवान की कोई ऐसी वस्तु नहीं कि उसको साफ कर लो, ऐसा ना। मूर्ति की शुद्धि होता रहता है। अब एक आदमी आया और एक कान पे बोल दिया, सलाइवा फेंक दिया, अब पंडित जी पूजा करके शुद्ध कर लेता है। फिर दूसरा आदमी आता है, फिर वही, तो पंडित जी कितना करेगा मंदिर का? इसलिए ये नंदी जी के कान में जो आदमी आजकल बोलता है, मैं इस पक्ष में खड़ा नहीं हूं। बाकी जिनके पीछे जो आपका मन करे आपको करना है तो करें बाप, लेकिन मैं इस पक्ष में खड़ा नहीं हूं। यदि बोलना है तो ठीक है, नंदी जी के सामने हाथ जोड़ो, आंख बंद करना है तो बोलो, अपने मन में बोलो, नंदी जी सुन लेगा। कान में बोलने की क्या आवश्यकता है? कान में बोलने की क्या आवश्यकता है? कोई कोई नंदी जी के कान के ऊपर हाथ लगा करके फिर इसके थ्रू देखता है। फिर एक बार मैंने पूछा भी किसी से, ऐसा क्यों करते? बोले सीधे देखना है। तो अपनी नजर को सीधा कर लो, नंदी जी के कान क्यों पकड़ रहे हैं? जिनके नजर तेरा होता है उनको ऐसे करने की आवश्यकता है। अपनी नजर को सीधा कर लो, अपनी दृष्टि को सीधा कर लो, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। बस अपनी दृष्टि को सीधा कर लो। दृष्टि को सीधा करने का मतलब आप धोनी हो, इसका मतलब क्या है? अपने हमारी दृष्टि पुजारी होना चाहिए, शिकारी नहीं। जब तक हमारी दृष्टि शिकारी है, एक शिकारी वाला दृष्टि लेके चलते हैं, तब तक तो आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पुजारी के दृष्टि लेके चलोगे तो फिर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं इस पक्ष में खड़ा नहीं हूं। जो खड़े हैं, जो मानते हैं, आप मानो, आपको मुबारक, जैसे मैं कहूं। तो नंदी धर्म का प्रतीक है और धर्म के कान में नहीं बोले जाते। और कान में बोलने का अधिकार केवल एक ही को होता है। यद्यपि शास्त्र कहते हैं 3 को होता है, एक राजदार को भी होता है। लेकिन आजकल राजदार कहाँ है कलिकाल में? सब तो दिंदोरा लेके पीटता है। आजकल आदमी क्या भोजन करता है, फोटो लेकर के वो फेसबुक पे लगा देता है, तो क्या राजदार रह गया? किसी के घर में क्या बना है ये तो पूरे वर्ल्ड जान गया, क्योंकि फेसबुक पे चला दिया, फेसबुक पे पोस्ट हो गया, आज के हमारे घर में ये बना है। ये राजदार कहाँ रह गया आजकल? लेकिन राजदार हो तो ठीक, गुप्तचर हो तो ठीक, लेकिन ये छोड़ो, आजकल नहीं मानता हूं। इसलिए फिर मैं ऐसा कहता हूं, कान में बोलने का अधिकार केवल एक ही को होता है, और वो केवल हमारी गुरु। जब आप नंदी के कान में बोल रहे हैं तो मतलब आप नंदी को दीक्षा दे रहे हैं और आप नंदी के गुरु बन गया। अब सोचो, अगर आपको नंदी के गुरु बनने का अधिकार है या फिर क्षमता है तो बने बाप। इसलिए कान में बोलने का, गुरु के सिवा यहां तक के पिता को भी कान में बोलने का अधिकार नहीं है। बच्चे के कान में या किसी व्यक्ति के कान में केवल और केवल गुरु बोल सकता है, केवल गुरु बोल सकता है। वो भी जब दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है, गुप्त मंत्र वो देता है। ऐसा बहुत संक्षेप में मैं आपको नंदी जी की जन्म कथा सुनाता हूं। शिलरा नामक एक ब्राह्मण था जो भगवान शंकर के भक्त थे, शिलरा। और शिलरा नामक जो संत था उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से कहा कि ऐसा पुत्र चाहिए मुझे जो कभी बूढ़ा ना हो, ऐसा पुत्र चाहिए हमको जो हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए नंदी जी, वैसे तो वैसे उसका पुत्र बनता है, इसलिए धर्म कभी बूढ़ा नहीं होता। तो शिलरा को एक पुत्र चाहिए जो कभी बूढ़ा ना हो और जो प्रसन्नता ले आए। महादेव ने तथास्तु कर दी। उसने बस यही पूछा, यही मांगा कि जो कभी बूढ़ा ना हो और जो हमेशा प्रसन्न रहे, he will always remain in happiness, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। तो महादेव ने तथास्तु कर दी, पुत्र मिल गया। और इसका तो बिलक अलग अलग मत है। शिव पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि वो शिलरा साधु जो था, शिलरा सेज, वो धरती को चला रहे थे, हल चला रहे थे, तो फिर वहां से बच्चे मिला। कहीं कहीं पर लिखा है कि वो यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ से वो उत्पन्न हुआ, ये भी एक मत है। सो
फिर उस शिलरा नामक संत को एक पुत्र प्राप्त हो गया जो हमेशा खुश रहता है, जो हमेशा खुश रहता है और जो कभी बूढ़ा ना हो, ऐसा एक वरदान उनको है। एक दिन वो शिलरा ऋषि के घर पे दो साधु आ जाते हैं। एक का नाम था मित्र और दूसरा का नाम था वरुण। मित्र और वरुण दो साधु शिलरा के यहां आ जाते हैं और वहां पर शिलरा मुनि जो है अपने पुत्र के साथ, जो कि वो लड़का जन्म हुआ, जैसे मैंने कहा, वो हमेशा खुश रहता, इसलिए उसका नाम रख दिया नंदी। उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी का मतलब होता है जो आनंद देता है, इसलिए उसका नाम रख दिया नंदी। तो शिलरा साधु और नंदी दोनों मिलकर के मित्रा नामक साधु और वरुण नामक साधु की सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। ये दोनों महामुनि काफी समय तक रहे। फिर जब समय हो गया तो वो अब जाने लगे। जाते समय दोनों साधुओं ने नंदी को आशीर्वाद दिया कि सदैव अपने मालिक के साथ बने रहे। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तू सदैव अपने मालिक के साथ बना रहेगा, तू सदैव अपने मालिक के वफादार बना रहेगा। इतना देख करके वो गया, वो जाने लगा। तो शिलरा ने पूछा कि महाराज, आपने ऐसे आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो इस अपेक्षा में था कि आप इसको लंबी आयु का आशीर्वाद दे, जैसे हम लोग अपनी बोली भाषा में बोलते, जीता रहे, आयुष्मान भव। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? दोनों साधुओं ने गौर से देखा तो फिर अपनी दिव्य दृष्टि से वो कहने लगे कि ये बच्चा अभी उसका 7 साल चल रहे हैं, ये अंतिम साल है, उसके बाद वो मृत्यु को पालेगा। खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहता ना, इसलिए ऐसा पुत्र चाहिए जो हमेशा खुश रहे, तो वो ज्यादा देर तक कैसे रह सकता है। तो ये सुनकर के कि उनका लड़का नंदी जो है अभी उनकी अंतिम साल चल रहे, तो शिरला को थोड़ा मतलब दुख हुआ। अब पिता को दुख देख करके पुत्र थोड़ा और भी चिंतित हो गया। तो उसने कहा कि मैं जाकर के शिव को मना लूंगा। पिता ने कहा भी है, तेरा 7वां साल चल रहा है, अगले साल तू मरेगा, 1 साल में शिव को कैसे पाएगा? मैंने तो खुद, साधु कहता है, मैंने तो खुद 100 साल तक तपस्या किया, तब जाकर के शिव प्रकट हुए, 1 साल में कैसे पाओगे? बोले नहीं, महादेव आशुतोष है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए मैं तपस्या करूं। और शिवपुराण में वर्णन है कि वो नंदी जो है लड़का, वो समुद्र के नीचे जाकर के एक टांग पे खड़ा होकर के महादेव की ध्यान करने लगे और बच्चे की ऐसी तपस्या देख करके महादेव प्रसन्न हुए और महादेव प्रकट हुए। फिर शिव पुराण में ऐसा लिखा गया कि जब उस बच्चे, उस बालक नंदी ने शिव को देखा, भगवान शिव के सुंदर छवि को देख करके उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं सदैव शिव के साथ रहूं। लेकिन वो तपस्या कर रहे थे अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए, ताकि उनकी लंबी उम्र हो, वो अपने पिता के साथ रहे। लेकिन शिव जी को देख करके जब शिव का दर्शन हुआ, उसके मन में बस यही है, वो अपने पिता वगैरह सब चीज भूल गया, बस दिमाग में मन में एक ही बात था कि मैं सदैव इसके साथ रहूं। महादेव ने कहा कि आप पूछो, आपको क्या चाहिए वरदान के रूप में? तो नंदी ने कहा कि भगवान, आपका दर्शन हुआ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना श्रोताओं, भगवान से जब हम मांगते रहते हो तो देता है, लेकिन कब ज्यादा देता है? जब हम मांगना बंद कर दे। नंदी ने नहीं मांगा, बोले आपका दर्शन देख लिया, आपको दर्शन कर ली, बस और कुछ नहीं। लेकिन मन में तो इच्छा था, और भगवान शंकर या तो फिर जैसे कहे परमात्मा तो अंतर्यामी है, हमारे मन की बात तो वो जान लेता है, बोलने की क्या आवश्यकता है। महादेव जानता है कि उस बालक नंदी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने मांगा नहीं। महादेव और भी प्रसन्न हो गया, बोले तूने मांगा नहीं, लेकिन तेरे मन में क्या है वो मैं जान गया, और तेरे मन में क्या है कि तू सदैव मेरे साथ रहे। चले मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से तू सदैव मेरे साथ रहेगा। और वर्णन ऐसा हुआ शिव पुराण में कि उसी समय शिव का वाहन जैसे कहे, उसकी कैलाश में जीवन आयु समाप्त हो गया, तो उनको दूसरे लोक में जाके जन्म लेना पड़ रहा। तो शंकर ने उस बालक से कहा, मैं तुझे अपना वाहन नंदी बना देता हूं। और बैल का आकार इसलिए दिया क्योंकि धर्म का प्रतीक है, और तब से वो नंदी जो है वो शिव का वाहन बन गया, और जहां जहां शिव जाता है महादेव के साथ वो रहता है। फिर कहा गया कि उसने अपने पिता को भी गणों में सम्मिलित किया गया, इसलिए महादेव की 8 प्रमुख गण है, द 8 मेन गन्स ऑफ लॉर्ड शिवा।
जैसे कृष्ण की अष्ट सखी हैं वगैरह वगैरह, और सीता जी के भी अष्ट सखी बताए गए। उसी प्रकार भगवान शिव के 8 प्रमुख गण हैं। देयर आर 8 मेन गन्स ऑफ लॉर्ड शिवा, और उनमें से सबसे द चीफ ऑफ ऑल द गण, यद्यपि गणेश को माना गया, लेकिन नंदी जी को भी हम कहते हैं कि ही इज द चीफ अमंग द 8 गन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। गण हिंदी शब्द है, अंग्रेजी वाला गण नहीं। सो भगवान नंदी जी जो है वो शिव के 8 प्रमुख गणों का मुख्य गण बन गया, और तब से शिव जी उसको हमेशा पास में रखता है। जहां वो जाता है वो हमेशा उसके साथ जाते हैं। इसलिए ऐसा नंदी का रूप लेकर के फिर वो वहां बैठ गया। फिर कहा जाता है कि शिव जी ने खुद नंदी को अपना चेला बना लिया, या फिर यूं कहे नंदी के गुरु स्वयं महादेव है। महादेव ने शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि आगम निगम और तंत्र विद्या आदि स्वयं महादेव ने नंदी को सिखाया, और गुरु दीक्षा भी महादेव ने ही दिया। इसलिए फिर ये जो नंदी का जो मेंटल थॉट था, उसके मन में जो बात थी कि मैं सदैव शिव के साथ रहूं, तपस्या के समय जैसे मैंने आपको बताया, शिव ने उसी को तथास्तु कर, इसलिए दोनों साथ में बैठ करके मन ही मन में एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे के साथ ही रहता है। और फिर एक प्रसंग ये भी आता है कि एक बार जब रावण आया कैलाश पर्वत पर, तो रावण और नंदी के बीच का एक युद्ध भी चला, जिसमें रावण ने नंदी जी का अपमान किया और उसको ऐसा जानवर बोल करके उसका तिरस्कार किया। तभी नंदी जी ने रावण को श्राप दिया, तेरे लंका को जलाने वाला कोई जानवर ही होगा, कोई पशु ही होगा। और नंदी ने श्राप दे दी रावण को, नंदी ने श्रापित कर दिया महाराज रावण को, तेरे लंका को जलाने वाला कोई पशु ही होगा। अब जब नंदी ने ऐसा श्राप दिया तो सिद्ध कैसे होगा? वो कभी कैसे, मतलब जैसे कि हाउ विल दैट कर्स प्रूव टू बी राइट, या फिर विल दैट कर्स बी फ्रूटफुल? तब शिव जी ने सोचा कि मेरे नंदी ने ऐसा श्राप दिया तो मुझे तो इसको पूरा कौन करेगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तभी तो भगवान शंकर पशु का रूप लेकर के हनुमान जी का रूप लेता है, और वही हनुमान जी लंका को आग लगा देता। ये नंदी का दिया हुआ श्राप था, ऐसा शिव पुराण का वर्णन। अब नंदी के सामने टॉर्टॉइस क्यों, कछुआ को हम टॉर्टॉइस को हम कछुआ कहते हैं? इसका 3 जवाब मैं आपको दूं। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के श्लोका नंबर 13 कृष्ण ने कछुआ का उदाहरण दिया है। कृष्ण कहता है कि कछुआ जो होता है, जब कोई परिस्थिति आ जाती है, मैंने अनेक बार कहा इसके ऊपर, आप किसी टॉर्टॉइस को देखें, जब वो चलता, एक तो वो धीरे चलता है, जल्दी नहीं चलता, वो धीरे चलता है। इसलिए आदमी को हमेशा जिंदगी में धीरे चलना है, जल्दी नहीं, जल्दी से ठोकर लगेगा। तो कछुआ जो है वो धीरे चलता है, और जैसे कछुआ किसी चीज से छू लेता है तो वो अपने सारे अंगों को अंदर सिमेट लेता है, वो अपने पैर वगैरह सबको अपने शैल के अंदर ले लेता है। कहने का मतलब क्या है कि जब उनके जीवन में कोई ठोकर लग जाते हैं, कोई कष्ट होता है, वो अपने अंदर आ जाते हैं, अपना दोष देखता है। लेकिन इंसानों का क्या है, हमें ठोकर लग जाए तो हम बाहर जवाब ढूंढते कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, फलाना की वजह से ऐसा हुआ, उसकी कारण से मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, उसकी कारण से मेरा बच्चा फेल हो गया, उसकी कारण से मेरी नौकरी गई। हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कछुआ क्या करता है, अंदर ढूंढता है। इसलिए कछुआ जो होता है, कछुआ का जो प्रतीक है, उसको हम डिटैचमेंट कहते हैं, वैराग्य हम कहते हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया नंदी तपस्या है, तपस्या और वैराग्य दोनों साथ में रहें तो ही शिव मिल सकता है। इसलिए नंदी रूपी तपस्या और कछुआ रूपी वैराग्य दोनों शिव के मंदिर में है। और जब भक्त आते हैं तो पहले नंदी की पूजा करते हैं, कछुआ की पूजा करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम नंदी से तपस्या लेते हैं और कछुआ से वैराग्य लेते हैं, और यही लेकर के हम शिव के अंदर के मंदिर जा सकते हैं। इसलिए मंदिर के सामने, शिव के मंदिर के सामने ये कछुआ रहता है। दूसरा, कछुआ की विशेषता क्या है, यदि आप कछुआ के विषय में थोड़ा जाने, वो अपने अंडे को जन्म कैसे देता है, उसको मतलब जैसे बाकी प्राणी उसके ऊपर बैठ जाएगी, ऐसा नहीं करता। कछुआ अगर अंडे को जब जन्म देना है तो उस अंडे को वो देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखते देखते वो अंडा जो है वो फूट जाएगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन, अपने मनोबल से, अपने कंसंट्रेशन से, अपनी नजरों से उस अंडा को इतना निहारता जाता है, इतना देखता है कि वो अंडा फलित हो जाते हैं, फूटता है। तो नंदी जी जो है उसके सामने से कछुआ का मतलब क्या है कि दिस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। जो नंदी जी 24 घंटे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं शिव जी का, दिस रिप्रेजेंट्स द कछुआ। बाकी तीसरा जो मैं हमेशा कहता हूं, कछुआ जो है, कूर्मा जो है, वो विष्णु का अवतार है, कूर्मा अवतार। जब समुद्र मंथन बना, समुद्र को मथने का समय आ गया, तो मंदराचल पर्वत के नीचे कछुआ को बैठाया, भगवान विष्णु ने रूप लिया कछुए का, तब उसके ऊपर पर्वत रख करके वासुकी नाग को लेकर के मंथन हुआ। मतलब कछुआ जो है वो आधार है। इसलिए फिर हम लोग ऐसा मानते हैं कि शिव मंदिर का आधार भगवान विष्णु है। भगवान शिव का मंदिर शिव जी के कांधे, शिव जी के कांधे पर, शिव जी के पीठ, विष्णु जी के पीठ पे खड़ा है। इसलिए हम लोग नंदी कछुआ वहां लगाते हैं। ये हरि मतलब कछुआ यानी हरि, कूर्मा अवतार कच्छ, ये हरि और अंदर हर, इसलिए कछुआ हरि और अंदर हर बैठा है। इसलिए हर के मंदिर, हर माने शिव, हर के मंदिर का आधार है हरि, हर के मंदिर का आधार है हरि। इसलिए इसी कारण से हम वहां पर वो कछुआ लगाते हैं। बाकी कछुए का बहुत अर्थ है। कछुआ अपना कर्म लेके घूमता है, इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हम अपने सारा कर्म अपने भार के ऊपर लेके जाते और शिव जी को समर्पित करते हैं। ये भी उसका एक कारण है। समय निकल गया, उल्टा बहुत ज्यादा ही समय हो गया, इसलिए फिर मैं इसको यही विराम देता हूँ। आपके और भी प्रश्न मेरे पास है, बड़ी सुंदर प्रश्न है, 2 और मेरे पास, जिसका जवाब मैं सोच रहा था देने के लिए। एक आपने पूछा कि परिक्रमा का मतलब क्या है, परिक्रमा क्यों करते हैं, और फिर साधु की स्वागत कैसे किया जाता है। फिर आपने हमको बताया कि आपका मतलब क्या था, व्हाट डिड स्पिरिचुअली स्ट्रक, इसका मतलब क्या, आपने हमको मतलब हमको जवाब, हमको मैसेज मिला गया, हमको भेजा गया दिन को, लेकिन अभी मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगला सत्संग मैं करूंगा फ्राइडे को, 22 ऑफ मई, फ्राइडे 22 ऑफ मई को हम ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम करेंगे। और फ्राइडे को शनि जयंती है, इसलिए शुक्रवार का जो सत्संग है वो शनिदेव के ऊपर निर्धारित होगा। यदि आपको शनिदेव के विषय में कुछ भी प्रश्न पूछना है, केवल शनिदेव के विषय में, आप प्लीज अपना प्रश्न मुझे भेजिए। शुक्रवार को जब हम सत्संग करेंगे, शनि के विषय में हम सारे प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आपका जो प्रश्न बचा है उसका भी हम उसी के समय में आपको जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। सो अब मैं मिलूंगा आपसे फ्राइडे को 22 को शनि चरित्र के विषय में सत्संग करने के लिए। फिर उसके बाद संडे 24 मई से 1 जून तक, 24 मई से 1 जून तक पूरे 9 दिनों की संवाद रामकथा के रूप में मैं पुनः आपके साथ संवाद करूंगा, फ्रॉम द 24 मई टू द 1 जून। क्यों 1 जून को हम लोग गंगा दशहरा मना रहे हैं। सो 24 मई टू द 1 जून गंगा दशहरा के अवसर पर मैं इसी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से राम कथा के रूप में 9 दिनों तक रोज रात के 8 बजे आपसे संवाद करूंगा। उस कथा का विषय क्या है? उस कथा का विषय है गंगा पुत्र। उस कथा का विषय मैंने रखा गंगा पुत्र। पूरे 9 दिनों तक गंगा पुत्र के ऊपर, क्योंकि गंगा जी के ऊपर मैंने ऑलरेडी कथा किया हुआ है, इसलिए आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। सो गंगा को केंद्र में रख करके, गंगा जी को केंद्र में रख करके गंगा पुत्र के विषय में पूरे 9 दिनों की संवाद चलेगा, और उसमें और भी और मौका मिलेगा आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्राइडे को मिलेंगे 22 मई को रात के 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार। शनि चरित्र के ऊपर मैं पूरी आपके साथ संवाद करूंगा। चलिए आज की सत्संग को विराम दूं। मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपने प्रश्न ही इतना सुंदर किया है कि बोलने को और जी करता है। खैर, आप इतने समय तक मेरे साथ बने रहे, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में हम कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। ओम
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। फ्राइडे को मिलेंगे रात के 8 बजे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जो बाहर निकलने का छूट दिया गया है आप उसका सही उपयोग करें। बेकार में बाहर ना निकले। अगर ज़रूरत ही है या काम पे ही जाना है तो ही बाहर निकले, नहीं तो फिर उसका दुरुपयोग करोगे तो हानि हम ही को होगा। फ्राइडे को मिलते हैं रात के 8 बजे। तब तक जय श्री हरि। बहुत धन्यवाद।